हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 में। बेटा फिर आज हम चलते हैं रसायन विज्ञान का बहुत अच्छा टॉपिक है हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन। देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ ही चीज पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। हेलो एल्केन या इनको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोले? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। देखो बेटा, इधर देखेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक। कैसे पढ़ेंगे बेटा? एल्किल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र होता है वो आर और एक्स होता है। क्या होता है? आर और एक्स। अब एक्स में आप जानते ही हो बेटा कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। क्या? Cl Br और क्या I और क्या है F, ठीक है। Cl का मतलब क्लोराइड, Br का मतलब है क्या है बेटा? ब्रोमाइड। और I का मतलब आयोडाइड। और F का मतलब बेटा क्या है? फ्लूओराइड। ठीक है। इधर देखेंगे और R, अरे R तो आप जानते ही हो बेटा, ये एल्किल समूह है। क्या है ये? एल्किल समूह। इसकी जगह क्या? अरे इसकी जगह एक कार्बन का हो, CH3, C2H5, C3H7, कुछ भी हो सकता है बेटा। ये क्या है आपका? मेथिल। क्या है ये? मेथिल। ये क्या है? एथिल। क्या है बेटा? एथिल। और ये क्या है बेटा? प्रोपिल। सॉरी, हाँ प्रोपिल ही है। क्या है? प्रोपिल। ठीक है। इधर देखेंगे जैसे ये है CH3 Cl है, CH3 CH2 Br है। और देखेंगे बेटा CH3 CH2 और क्या है? Br। ये क्या है बेटा? ये है मेथिल क्लोराइड। क्या ये? मेथिल क्लोराइड। और ये क्या है बेटा? 2 कार्बन है तो एथिल। अरे काफी सीख चुके हो ना, एथिल। और ये क्या है? ब्रोमाइड। ठीक है। ये क्या है बेटा? 3 कार्बन है तो क्या हो गया? ये प्रोपिल। और क्या है बेटा? ब्रोमाइड। क्या है बेटा? प्रोपिल। और क्या है ये? ब्रोमाइड। अच्छा चलो, मैं आपको ना पता इसका क्या सिखाना चाह रहा हूं, इसमें विरचन की विधियां बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं? विरचन की विधियां। एल्किल हैलाइड के विरचन की विधियां। क्या है? विरचन मीन्स होता है बनाने की विधि। तो एल्किल हैलाइड के विरचन की विधियां। बेटा किससे बनाया जा सकता है? सबसे सरल तरीके से एल्किल हैलाइड के विरचन में सबसे अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है बेटा एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल का OH हटा दो। कैसे? एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से बनाएंगे बेटा, एल्कोहल से। ठीक। देखो एल्कोहल से क्या है? एल्किल हैलाइड। कितने तरीके से बेटा? पहले देखो, पहला, दूसरा और तीसरा। एल्किल हैलाइड समझते हो? ROH, यहां भी ROH, यहां भी R और OH। बेटा इसकी किससे करा दो? एल्किल है, एल्कोहल है ये। क्या है? एल्कोहल की। चाहे आप यहाँ HCl से, खनिज अम्लों से, यहाँ ZnCl2 ले लो। क्या ले लो? ZnCl2। या बेटा यहाँ पे 2 हैं। क्या है? या तो PCl3 से करा दो या PCl5 से करा दो। PCl3 से या PCl5 से, या बेटा थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से। कैसे? SOCl2 से। देखो बेटा यहाँ पे क्या निकल जाएगा? ये चीज निकल जाएगी। क्या? H2O। क्या हो जाएगा? H2O
और क्या बन जाएगा बेटा यहाँ, क्या R और Cl बन जाएगा एल्किल हैलाइड। या अगर आप ब्रोमाइड बनाना चाह रहे हो तो ROH और यहाँ क्या लिख लो बेटा, क्या HBr, क्या ले लो HBr, तब भी क्या हो जाएगा, ये वाली चीज निकाल दो, क्या H2O और क्या हो जाएगा एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये एल्किल इसलिए ले रहे हैं बेटा, क्या इस R के जगह आप कुछ भी ले लो, एक कार्बन का बनाना चाहोगे तो यहाँ एक ले लो, मेथिल अल्कोहल ले लो, 2 कार्बन का बनाओगे तो 2 ले लो, यहाँ पे एथिल ले लो, यानी कि संगत एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जा सकते हैं किसके द्वारा, एल्कोहल की किसके साथ, खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के क्या है आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त हो सकता है। ये देखो बेटा, या PCl5 या PCl3, ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, R और Cl प्लस, जब भी ये लोगे PCl3 तो यहाँ पे बेटा H3PO3 जरूर निकलेगा, H3 और PO3 निकलेगा। इसके लिए इसके कितने लेने पड़ते हैं, 3, तो यहाँ पे भी कितने 3 और प्लस बेटा एक और क्या है, इस तरीके से ये संतुलित हो जाता है। यहाँ जब भी PCl3 से करोगे OH ग्रुप हट जाएगा, यहाँ OH की जगह हैलाइड ग्रुप आ जाएगा जैसे मैंने ये दिखाया है, और यहाँ हमेशा H3। वैसे ये ना कोई और रिएक्शन भी हो, कभी भी आप PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराओगे किसी की भी रिएक्शन, तो ये उत्पाद के रूप में ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल जरूर निकलेगा। ठीक है, अब देखो ये इसमें देखेंगे, इसमें भी क्या है, अरे PCl3 या PCl5 OH को हटा देते हैं तो यहाँ पे R और क्या आ जाएगा Cl प्लस, यहाँ भी शर्त है बेटा POCl2 जरूर निकलेगा, क्या निकलेगा POCl2, और प्लस क्या निकलेगा बेटा, कितना प्लस आपका क्या और हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा HCl। थोड़ा सा ध्यान देखो बेटा, यहाँ पे यहाँ क्या है बेटा आपका, क्या PC, अच्छा ये गलत हो गया, क्या जब भी आप PCl5 की कराओगे किसी भी यौगिक से तो ये जरूर निकलेगा, ये क्या है फॉस्फोरिल क्लोराइड है बेटा, क्या ये फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड है, क्लोराइड। ठीक है, अब देखो ये थायोनिल क्लोराइड है, ये बेटा थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल और क्या है बेटा क्लोराइड, क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। जब इसकी करोगे बेटा तो यहाँ पे भी R और Cl प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ ये क्या निकल जाएगा बेटा, एक SO2 निकलेगा, क्या SO2 और प्लस क्या बन जाएगा बेटा HCl, SO2 प्लस HCl। ये बेटा ये क्या बताया है मैंने, जब तक आपको टॉपिक समझ में ना आएगा पता ही ना लगेगा। क्या बेटा चैप्टर पढ़ाया है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनाने की यानी कि विरचन की विधियां हम कैसे कर रहे हैं बेटा, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेटा ये देखो 3 तरीके से आप एल्कोहल से क्या प्राप्त कर सकते हो, एल्किल हैलाइड। यहाँ R कॉमन लिया गया है, कोई सा भी ले सकते हो। मेथिल बनाना है तो एक संगत ले लो, संगत का मतलब है जैसा इधर आपको चाहिए उधर R की जगह वैसा ही क्या है एल्कोहल ले लो, चाहे एल्कोहल की HCl से करा दो, चाहे एल्कोहल की PCl5 PCl3 से करा दो, या थायोनिल क्लोराइड से करा दो। सब क्या करते हैं OH को हटाए के एल्किल हैलाइड लगाते हैं। ठीक, ये बनाने की विधियां। अब बेटा एल्किल हैलाइडों के गुणों में आ जाओ। एल्किल हैलाइड के गुणों में 3 अपक्रियाओं के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन से बेटा, देखो एल्किल हैलाइड इसको मैं पढ़ाऊंगा बेटा, अभी फिलहाल थोड़ा सा कुछ दे रहे थे सही, जिससे थोड़ी सी जानकारी हो।
एक बार इससे पिछले वर्ष में तीनों अभिक्रियाएं ऐसे ही छप गई बेटा। कौन सी? एक वोल्टज अभिक्रिया, क्या बेटा? वोल्टज अभिक्रिया, अभिक्रिया शॉर्ट नोट आते हैं ये। और एक बेटा फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, अभिक्रिया। और एक बेटा ये है वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखो कैसे करते हैं ये देखो बेटा। इन तीनों को मैं तुम्हें 1.5 लाइन में याद करा दूंगा। देखो बेटा, क्या इसकी परिभाषा क्या है? शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की, हैलाइड की सोडियम, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया करने पर, करने पर या कराने पर, कराने पर, कराने पर एल्केन प्राप्त होती हैं, एल्केन प्राप्त होती हैं या होती है। जैसे बेटा ये इसकी अभिक्रिया क्या होगी? RX एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर, यहां लिखेंगे क्या? शुष्क, और क्या लिखोगे? ईथर, यहां लिखोगे बेटा Na, और इसके भी 2 ले लो और इसके भी 2। तो यहाँ पे R एकल बंद R प्लस के 2NaX, 2NaX। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखो, इधर मेथिल क्लोराइड ले लो, क्या ले लो? यह मेथिल ब्रोमाइड, Br की सोडियम धातु, यहाँ भी 2, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर ले लिया बेटा। यहाँ 2NaBr निकल जाएंगे, 2NaBr, और प्राप्त क्या प्राप्त हो जाएगी? CH3, CH3, और ये क्या हो जाएगी? आपकी एथेन प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से, इस अभिक्रिया से आप एल्किल हैलाइड से कोई से भी एल्केन प्राप्त कर सकते हो। इसका प्रयोग और है बेटा, ये इसका क्वेश्चन अलग से आता है। कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जिसका उपयोग श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाने में किया जाता है? तो भी आप लिख देना कौन सी? वोल्टज अभिक्रिया। अब फिटिंग अभिक्रिया क्या है बेटा? सेम है, बस फिटिंग और वोल्टज में अंतर इतना है, इसमें एल्किल हैलाइड है, इसमें एरिल हैलाइड है। क्या है बेटा? एरिल हैलाइड। समझ रहे हो? एरिल का मतलब है बेटा ये देखो, यहां क्या लिखोगे इस फिटिंग की अभिक्रिया? शुष्क ईथर, क्या लिखोगे बेटा? शुष्क ईथर में एरिल, एरिल हैलाइड की, एरिल हैलाइड की सोडियम धातु, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर डाईफेनिल प्राप्त होती है, कॉमा लगा के, तथा यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यह एल्केन प्राप्त होती है तथा यह अभिक्रिया वोल्टज अभिक्रिया कहलाती। यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? जैसे ये है बेटा, ये आपने क्या ले लिया? ये क्लोरोबेंजीन, या ये Cl ले लो, चलो ये क्या ले लिया बेटा? क्लोरो और बेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन। वही बात इसको भी क्या ले लो? शुष्क ईथर में क्या है? यहाँ लिखेंगे शुष्क, और क्या लिखोगे बेटा? ईथर, और यहाँ पे ले लेंगे Na, इसके भी 2 और इसके भी 2, क्या निकल गया बेटा? 2NaCl। और यहाँ क्या है? ये बेटा जैसे यहाँ जोड़ दो,
ये बेटा बंद लगाता हूं यहाँ पे इस तरीके से, ये दो, इनको इस तरीके से जोड़ दो, ये क्या बन गया बेटा, डाइफेनिल हो गया। क्या हो गया ये, डाइफेनिल। क्या बन गया बेटा ये, डाइफेनिल। और इसमें भी बंद लगाना ना भूलें, ये बंद छोड़ के फिर बंद, फिर छोड़ के फिर बंद, ये डाइफेनिल हो गया। ठीक है। अब देखो बेटा वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया क्या है, लिखेंगे शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड तथा किसके, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड के मिश्रण की, के मिश्रण की शुष्क के ईथर की सोडियम धातु के साथ, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर, कराने पर, अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होती है बेटा, टॉलुइन। क्या, टॉलुइन प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तथा ये अपक्रिया क्या कहलाती है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। देखो कैसे बेटा, इस तरीके से, ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ CH3 Cl ले लो चलो, प्लस 2Na, और यहाँ क्या लिखोगे बेटा, शुष्क ईथर लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा, शुष्क ईथर। बेटा 2NaCl निकल जाए, 2NaCl, सही। और यहाँ क्या प्राप्त होगा बेटा, ये प्राप्त होगा, यहाँ पे ये CH3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, CH3। और CH3 क्या होती है बेटा, बेंजीन रिंग पे CH3 अगर लगा दो आप तो क्या बन जाती है, टॉलुइन प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, ये तीनों चीज है, ये तीन अपक्रिया हैं, बाद में डिटेल में बताऊंगा, आज तो मैं तुम्हें बता नहीं लगा। ठीक है, सही है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बेटा और बेल आइकन को जिन व्यक्तियों ने, जिन बच्चों ने प्रेस नहीं कर रखा है वो कर लें, क्योंकि जो दरअसल में हम वीडियो डालते नहीं हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन तो पहुंचना चाहिए ना। तो इसलिए अगर जिन बच्चों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है वो जरूर कर लें। वीडियो को जितना भी आप क्या करें, जितना शेयर कर सकें बेटा उतना शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसका पूरे कंसेप्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।